हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्रियंका मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को मोह माया से संबंधित कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। मोह माया पर आधारित एक लंबी हिंदी कहानी इस प्रकार हो सकती है। मोह माया एक सीख देने वाली कहानी। प्रस्तावना: किसी गाँव में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामलाल। उसकी जिंदगी में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे हमेशा और अधिक की चाह रहती थी। इस लालच और मोह के चलते वो अपने परिवार और अपने रिश्तों से दूर होता चला गया। पहला भाग। शुरुआत। रामलाल का बचपन बेहद साधारण था। उसके माता पिता ने उसे मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, लेकिन जब से उसने व्यापार में सफलता पाई, वह अपने मूल्यों से भटक गया। उसने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से दूरियां बना ली, क्योंकि वह केवल उन लोगों से मिलना चाहता था जो उसके समान धनी और प्रभावशाली थे। दूसरा भाग। मोह माया का चक्रव्यूह। एक दिन रामलाल को पता चला कि उसके प्रतिस्पर्धी लाला रघुनाथ ने एक नया व्यापार शुरू किया है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रामलाल को लगा कि अगर उसने भी वैसा ही व्यापार नहीं शुरू किया तो उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उसने बिना सोचे समझे उस व्यापार में भारी निवेश कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ उसे समझ में आया कि वो व्यापार उतना लाभदायक नहीं है जितना उसने सोचा था। तीसरा भाग। गिरावट की शुरुआत। नया व्यापार चलाने के लिए रामलाल ने अपने पुराने व्यापार से पैसा निकालना शुरू किया। इससे उसके पुराने व्यापार पर बुरा असर पड़ने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। उसके कर्मचारी उससे नाखुश होने लगे और कुछ ने नौकरी छोड़ दी। रामलाल को अब समझ में आ रहा था कि उसने जो भी किया वह लालच और मोह के कारण किया। चौथा भाग। आत्मचिंतन। एक रात रामलाल अपनी कोठी में अकेला बैठा सोच रहा था। उसे अपने जीवन के पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो खुशहाल और संतुष्ट था। उसे अपने माता पिता के वे शब्द याद आए जो उन्होंने उसे बचपन में सिखाए थे। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन को बदल देगा। उसने अपने सभी व्यापारों को समेटने का निर्णय लिया और अपने पुराने व्यापार को पुनः जीवित करने का संकल्प लिया। पांचवा भाग। पुनर्निर्माण। रामलाल ने अपने पुराने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे माफी मांगी। उसने अपने व्यापार को फिर से स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की और इस बार उसने ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसने अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया और उनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। निष्कर्ष। रामलाल ने अपने जीवन में मोह माया के कारण जो गलतियां की थी उनसे सबक सीखा और एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मोह और लालच इंसान को कितना भी गिरा सकता है, लेकिन आत्मचिंतन और सुधार का मार्ग उसे फिर से ऊंचाई पर ले जा सकता है। ये कहानी सुनाकर आप मोह माया के परिणामों और उनसे सीखने की महत्वपूर्णता को दर्शा सकते हैं। इसे YouTube पर आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करके दर्शकों को इससे जुड़ी महत्वपूर्ण सीख दी जा सकती है।